In today's session, we will going to just recall it how to create a WhatsApp effect or how to create that WhatsApp application type के fragments का use करके हम लोग किस तरीके से वहाँ पर वो कोड बना रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी एक एक्टिविटी बना लेते हैं। आई थिंक कितने लोग हैं यहाँ पर अभी आज के क्लास में? हाउ मेनी पीपल आर हियर? ओके, 4। अजय, आप साथ में कोड करते हो कि नहीं, या बाद में कोड करते हो, क्या करते हो? मैं साथ में करता हूँ, मैं सब छूट जाता है मैं बाद में करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं साथ में कोड करता हूँ, अगर छूट जाता है तो फिर वीडियो लेक्चर करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनील, आपका क्या कैसा रहता है? सर मेरा एक्चुअली ऑफिस टाइम रहता है 8 से, तो मैं थोड़ा बहुत कर ले, मतलब 8:30 से तो थोड़ा करता हूँ, थोड़ा बाद में कर लेता हूँ। सतीश, आपका? सर मेरा साथ में ही चलता है। हाँ? मतलब दोनों साथ में ही चलता है सर, कोडिंग भी मैं करता हूँ साथ में। कोडिंग बाद में करते हैं? नहीं, जो आप बताते हो ना वो पूरा साथ में ही चलता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बनाया था वो चल रहा था ना विक्रांत? तुम्हारा हाँ सर। सभी का ना? जी सर, चल रहा था। ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट पार्ट अगेन बिकॉज आई थिंक अजय का नहीं हो पाया है, तो आई एम जस्ट क्विक रिवाइज कर दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से उसको बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से हम उसको फटाफट बना के बता देते हैं कि कैसे वो करना है। तो पहले एक एक्टिविटी बना लेते हैं हम लोग। एम्पटी एक्टिविटी एक क्रिएट किया जिसका नाम हम रखेंगे व्हाट्सएप एग्जाम्पल के नाम से। ठीक है, व्हाट्सएप एग्जाम्पल के नाम से रखा, उसको हमने लॉन्चर बना के ऐड करवा दिया। तो ये हमारी एक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी और ये रिसोर्सेज ग्रांट कर रहा है। आप सभी लोगों ने अपना स्टूडियो अपडेट कर लिया है कि नहीं? एंड्रॉइड स्टूडियो सभी लोगों ने अपडेट कर लिया कि नहीं? क्योंकि 4.1 रिलीज हो गया है। नहीं सर, अभी तो नहीं किया 4.1 वाला। 4.1 रिलीज कर लीजिए क्योंकि उसमें नई चीजें ऐड हो गई हैं। तो सर ये कब आया अपडेट? सर डायरेक्ट अपडेट हो जाएगा अंदर ही ऑप्शन है? क्या चीज? डायरेक्ट अंदर से ऑप्शन आता होगा ना अपडेट का? हाँ, यहाँ हेल्प में जाएंगे। ये जो हेल्प दिया हुआ है दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। इस हेल्प में जाइएगा तो हेल्प के अंदर आपको चेक फॉर अपडेट्स दिया होता है, ठीक है। तो चेक फॉर अपडेट्स जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल शो द करंट अपडेट्स व्हाट आर रनिंग ओवर हियर। तो जो भी करंट अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। सर कब रिलीज हुआ ये वाला? अभी परसों नरसों ही रिलीज हुआ है। हाँ, हफ्ता 10 दिन हो गया अप्रोक्स, नियर अबाउट अभी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी हमारे पास करंट वर्जन में आ रहा है, ठीक है। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है ना? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट वर्जन में चल रहा है वो 4.1 समथिंग चल रहा है, देखिए, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो लेट इट बी कंप्लीटेड राइट नाउ। तो जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ पर एक नए फ्रैगमेंट्स बना लेते हैं और यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और यहाँ से हमने फ्रैगमेंट क्रिएट कर लिए, ब्लैंक फ्रैगमेंट, ठीक है। तो एक ब्लैंक फ्रैगमेंट हमने बनाया, यहाँ पर इसका नाम रखा fragment1। fragment1 इसका नाम हम रख देते हैं fragment1, और इसको हमने ओके सॉरी आई थिंक fragment1 नाम से पहले से ही बना हुआ लेआउट। जस्ट अ सेकेंड सर, 4 फ्रैगमेंट्स तक बना हुआ है। हाँ, आप लोगों का फ्रैगमेंट्स का बना हुआ है ना, वही पूछ रहे थे सर। 4 फ्रैगमेंट्स तक बन चुका है। वही
दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ना, कि यहाँ पर ये फ्रैगमेंट क्रिएट नहीं करने दे रहा, तो रीजन क्या है कि फ्रैगमेंट नहीं क्रिएट करने दे रहा है। यहाँ पर ब्लैंक फ्रैगमेंट बना लेते हैं, ब्लैंक फ्रैगमेंट। इसमें 2 तो दिखा रहा है लेकिन 1 नहीं शो कर रहा, 1 क्यों नहीं शो कर रहा। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं होम फ्रैगमेंट सपोज। ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया होम फ्रैगमेंट। ठीक, तो होम फ्रैगमेंट रख दिया। एक का नाम हमने रख देते हैं कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट। ठीक, तो एक फ्रैगमेंट हमने बना दिया होम फ्रैगमेंट, दूसरा फ्रैगमेंट हम बना दे रहे हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट हो गया। ओके गाइस, और फिर इसके बाद जो तीसरा फ्रैगमेंट हमने बनाया वो हमने अबाउट अस फ्रैगमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये अबाउट फ्रैगमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके गाइस, समझ आ रहा है? यस सर। तो ये 3 फ्रैगमेंट्स हमने अपने रेडी कर लिए हैं। So this is how we have created all 3 fragments over here. तो सबसे पहले हमने जो होम फ्रैगमेंट था उसमें से केवल ऑन क्रिएट मेथड रखा, बाकी सब हटा दिया है। सॉरी, ऑन क्रिएट व्यू मेथड जो है वो रखा, बाकी सब रिमूव कर दिया। तो ये पूरा हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट की बात करते हैं, तो कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट के अंदर गए, यहाँ से हमने ऑन क्रिएट व्यू मेथड पकड़ा, बाकी सब हटा दिया। और तीसरा जो अबाउट फ्रैग था उसके अंदर भी सारी चीज़ें रिमूव कर दी, लिविंग ऑन क्रिएट व्यू मेथड। ठीक है, तो ये 3 फ्रैगमेंट्स जो हमने बनाए वो हम यहाँ पर अपना यूज कर रहे हैं। सभी को क्लियर है ना? ओके Okay, so this is how we have created all 3 fragments. Saturday को कौन नहीं था क्लास में? Is anybody was absent? I think खुशबू was not there. नहीं सर थे। सभी लोग थे ना? सर ओके, तो ये 3 फ्रैगमेंट हमने जो बना लिए, इसी के साथ में हमें एक अडेप्टर भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम न्यू पर जाएंगे, क्लास क्रिएट करेंगे माय फ्रैगमेंट अडेप्टर। माय फ्रैगमेंट अडेप्टर, ये हमने क्लास क्रिएट करी और इसको हमने एक्सटेंड किया किससे? एक्सटेंड किया किससे? किस क्लास से? एक्सटेंड्स व्हाट? फ्रैगमेंट स्टेट पेजर फ्रैगमेंट पेज। फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडेप्टर। ठीक है, तो इस क्लास से हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक, तो अब ये क्लास जो हमारे पास ऐड करेंगे वो उसमें 2 मेथड्स आते हैं। एक होता है आपका गेट आइटम काउंट, ठीक है, और गेट काउंट या गेट आइटम काउंट व्हाटएवर ले सकते हैं, और एक गेट आइटम। और इसके साथ ही साथ में हमें यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर के तरफ। ठीक है, तो एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे इंटीजर का। तो इंटीजर यहाँ पर हमने बना देंगे इंटीजर काउंट।
ठीक, इक्वल्स टू वो इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और इसी के साथ में यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करेंगे तो आई विल टेक दिस कंस्ट्रक्टर फर्स्ट वन अलॉन्ग विद दैट पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया और इसके अंदर हमने फ्रैगमेंट ले लिया। ठीक है, फ्रैगमेंट मैनेजर, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक काउंट वेरिएबल और दे दिया ताकि वो इनिशियलाइज हो पाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अडेप्टर बन गया है और अडेप्टर के साथ में ही हम क्या करेंगे, जो भी हमें काउंट चाहिए था वो हम काउंट वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। एंड एज वेल एज यहाँ पर हम एक स्विच केस भी लगा देते हैं, स्विच केस, ताकि जो भी हमने फ्रैगमेंट्स बनाए हैं वो आपकी यहाँ पर एडेड हो जाएं साथ ही साथ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन इनिशियलाइज करेंगे और इसके अंदर हम सारे केसेस बना देंगे। तो केस 0 सबसे पहले जो हमारे पास इंडेक्स में आएगा वो केस 0 आएगा और इसके अंदर हमने लिखा होम फ्रैगमेंट, होम इक्वल्स टू न्यू होम फ्रैगमेंट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न होम। देन इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट केस बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, कौन सा फ्रैगमेंट होगा, फ्रैगमेंट 1। और इसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट, कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न कॉन्टैक्ट, एंड आप आफ्टर दैट लास्ट केस हम बनाएंगे, दैट इज केस 2। तो केस 2 कॉलन यहाँ पर आ जाएगा होम फ्रैगमेंट के बाद अबाउट फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये अबाउट नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू न्यू अबाउट फ्रैगमेंट, रिटर्न अबाउट। ओके गाइस, और लास्ट में जब हम यहाँ पर आएंगे तो इस जगह पर हमें एक डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट किया, डिफॉल्ट में ये जो रिटर्न नल पड़ा हुआ था इसको हमने यहाँ से कट किया और इसको यहाँ पर लाके हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये पूरे हमारे पास पोजीशन के साथ में अपना स्विच केस हमने क्रिएट कर लिया है। एवरीवन, यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं? ओके, तो अब क्या करेंगे, जो भी हमने फ्रैगमेंट्स बनाए हैं उसकी एक्सएमएल जो है हमारे पास, उस एक्सएमएल को थोड़ा सा रेंडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होम फ्रैगमेंट बनाया था हमने, तो होम फ्रैगमेंट की एक्सएमएल ओपन करी। ओके, तो इसको फटाफट ऐड करवा लेते हैं जल्दी से। तो ये स्प्लिट कर दिया हमने और यहाँ पर हमने इसमें एक लगा दिया, क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लगाया, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, देन मैच पेरेंट। ठीक, और इसके बाद इसको हमने बंद किया, ओरिएंटेशन हमने सेट करा दिया, ओरिएंटेशन हमने हमारा हो गया वर्टिकल। तो यहाँ से हमने वर्टिकल ले लिया। फिर इसके बाद जो टेक्स्ट व्यू था वो हमने यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दिया, टेक्स्ट व्यू। ठीक, और इसको हमने कर दिया मैच पेरेंट, हाइट कर दी रैप कंटेंट और इसको बंद कर दिया। अब इसके अंदर यहाँ पर जो हमने लगाया वो लिखा टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट के अंदर कर दिया हमने होम फ्रैगमेंट। ये हमने होम फ्रैगमेंट लिखा और इसको ग्रेविटी दे दी, ग्रेविटी सेंटर।
ताकि वो बिल्कुल बीच में सेट हो जाए। और इसी तरीके से ये वाला पार्ट जो था पूरा लीनियर लेआउट का, ये हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये कॉपी करने के बाद कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट के अंदर गया, कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट हमने ओपन किया, इसके स्प्लिट करने पर ये वाला पार्ट यहाँ से कट किया और इसके अंदर आके पेस्ट कर दिया, उसको कर दिया कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट। ठीक, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रैगमेंट था हमारे पास होम फ्रैगमेंट, कंपाउंड कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट, और इसी के साथ में था एक अबाउट फ्रैगमेंट। हाँ, अबाउट फ्रैगमेंट। इसके स्प्लिट में गए और यहाँ पर हमने ये चीज़ हटा के इसके अंदर ये ऐड कर दिया, तो होम फ्रैगमेंट, अबाउट फ्रैगमेंट एंड कॉन्टैक्ट फ्रैगमेंट। बना लिया। सो आई होप कि यहाँ तक आपका सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं वो रिवाइज कर लें, बाकी अपना जो बना रहे हैं वो ट्राई करके देख लें। तो यहाँ तक सभी लोगों का हो गया। कॉपी पेस्ट करना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है। रेडी, आगे कोड करना शुरू करें हम लोग। यस ओके, तो अब इसके बाद Yes, हम sir. क्या करना है, सारे जो लेआउट्स थे वो हमने बना लिए और फ्रैगमेंट्स ऐड कर लिया है। अब जो मेन काम रह गया है वो ये रह गया है कि जो हमारे पास व्हाट्सएप एग्जाम्पल नाम की क्लास बनी थी, इसके लेआउट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर इसके लेआउट के अंदर गए, यानी कि XML के अंदर गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, चाहो तो आप डिज़ाइन के भी थ्रू कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कैसा जैसा आप चाहते हो वैसे कर लीजिएगा। तो इसके अंदर कंटेनर्स हम चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें कंटेनर्स मिलेगा और इस कंटेनर्स के अंदर हमें मिलता है ऐप बार लेआउट। तो इस ऐप बार लेआउट को हम यहाँ से पकड़ते हैं और उसके बिल्कुल सेंटर पे लाके छोड़ देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख के आता है विथ टैब्स। तो ये टैब्स हमारे पास कितने टैब्स देगा, ये बाय डिफॉल्ट हमें 3 टैब्स देगा। तो इसको हम कर देते हैं ओके। तो हमने 3 टैब सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर इसको हमने ऐड करवा दिया। सो उसको इंक्रीज नहीं कर सकते इसको हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ टैब्स चाहिए उतने हिसाब से आप अपने टैब्स बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 2 लेना है। हाँ, मिनिमम 2, मतलब 2 3 व्हाटएवर, जो भी आप जैसा चाहो उतने के हिसाब से। ओके, तब यह तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक नेस्टेड स्क्रॉल व्यू मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमें नेस्टेड स्क्रॉल व्यू नहीं चाहिए, हमने ये नेस्टेड स्क्रॉल व्यू पूरा हटा देते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट इसके अंदर लगा होगा, ये पूरा नेस्टेड स्क्रॉल व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट ये पूरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, देन इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा आपको टैब आइटम्स दिए होंगे, तो ये 3 टैब आइटम्स दिए हैं, इनको आप रिमूव कर दीजिएगा, तीनों टैब आइटम्स को। केवल टैब्स लगाने, टैब में आइटम्स नहीं देने, वो हम प्रोग्रामेटिकली सेट करेंगे। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पर टैब लेआउट दे दीजिएगा, टैब लिखा होगा, टैब लेआउट कर देना है। तो यहाँ पर इसकी आईडी जो हम कर देंगे वो टैब लेआउट कर देंगे। टूल बार की जो आईडी लगाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे टूल बार, आईडी टूल बार। तो यहाँ पर लिख देंगे टूल बार, ध्यान से लिखिएगा, गलत मत लिख दीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ऐप बार आता है इसके अंदर लेआउट दे देंगे ऐप बार लेआउट। तो बस इतना सही काम करना था हमें, ये 3 चीज़ें हमें करनी थी, ये हमने यहाँ पर अपनी बना ली। तो हमारा लेआउट तैयार हो गया, अब बस केवल कोड ही कोड करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने सबसे पहले लगाया टूल बार। टूल बार, अब यहाँ पर देखिए टूल बार आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक होगा विजिट का और एक एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजिट। तो आपको एंड्रॉयड एक्स वाला चाहिए होगा टूल बार। तो यहाँ पर हमें टूल बार देना है इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toolbar।
देन इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार, सेट सपोर्ट एक्शन बार यहाँ पर इसके अंदर दे देंगे टूल बार। देन इसके बाद यहाँ पर लगेंगे लिखेंगे टैब लेआउट, सॉरी टैब लेआउट, टैब लेआउट इक्वल्स टू सॉरी टैब लेआउट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टैब लेआउट। देन आएगा इसके नीचे व्यू पेजर। oh sorry, one thing more, you have to add over here after ending with this tab layout app bar layout, यहाँ पर आपको एक चीज और ऐड करनी, that is called व्यू पेजर। तो व्यू पेजर ऐड कर दीजिएगा, व्यू पेजर मैच पेरेंट। देन क्लोज इट और इसकी एक आईडी लगा देंगे मैच पेरेंट, ओ सॉरी आईडी लगा देंगे व्यू पेजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी आईडी को भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यू पेजर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.viewpager। देन इतना ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पर कोड करना शुरू करना है। ठीक है, तो कोड करने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। टैब लेआउट डॉट सेट टैब, सॉरी ऐड टैब, सेट टैब नहीं ऐड टैब। ऐड टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देना है, टैब का नाम देना होगा। तो टैब लेआउट डॉट न्यू टैब, मेथड आता है न्यू टैब डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट के अंदर पहला वाला क्या था, होम, यहाँ पर हमने होम नाम दे दिया। फिर इसको कॉपी कर लिया, ये पूरा पार्ट 3 बार पेस्ट कर दिया क्योंकि 3 टैब्स हमने लगाए। तो इसमें होम अबाउट और तीसरा हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ओके गाइस, तो ये 3 हमने अपने कॉन्टैक्ट में ऐड करवा, सॉरी टैब लेआउट के अंदर इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया। अब टैब लेआउट के बाद यहाँ पर लगाएंगे टैब लेआउट डॉट सेट टैब ग्रेविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा टैब लेआउट डॉट ग्रेविटी फिल। ठीक है, तो ये हमने ग्रेविटी लगा दी, नो सॉरी ये ग्रेविटी लगा दी है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें क्या कहते हैं अडेप्टर हमने बनाया था, उस अडेप्टर को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा माय फ्रैगमेंट अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू माय फ्रैगमेंट अडेप्टर, और पहला जो पैरामीटर यहाँ पर आएगा दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो सेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, सेट करें गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। यहाँ पर आएगा गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो होगा गेट टैब काउंट। तो टैब लेआउट डॉट गेट टैब काउंट। तो यहाँ पर वो काउंट पता चल जाएगा कि कुल मिला के कितने काउंट हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कितने फ्रैगमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर एक व्यू पेजर लगाएंगे, व्यू पेजर, और व्यू पेजर डॉट
मेथड आ जाएगा सेट अडेप्टर। सेट अडेप्टर, तो यहाँ पर हमने अडेप्टर दे दिया उसको कि कौन सा अडेप्टर सेट करना है, तो सेट अडेप्टर अडेप्टर। यहाँ पर आपने अपना उसका अडेप्टर इनिशियलाइज करवा दिया, तो ये हमारा अडेप्टर रेडी हो गया। यहाँ तक हो गया गाइस? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पर टैब लेआउट में अपना एक और चीज सेट करनी है जिसको हम बोलते हैं टैब लेआउट डॉट, यहाँ पर एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं तो ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर। यहाँ पर आ जाता है ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी टैब लेआउट डॉट, टैब लेआउट न्यू टैब लेआउट डॉट व्यू पेजर ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना व्यू पेजर। तो यहाँ पर व्यू पेजर का इंस्टेंस पास कर दिया हमारा, और इसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं व्यू पेजर। व्यू पेजर डॉट मेथड आता है यहाँ पर ऐड ऑन पेज चेंज लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू टैब लेआउट और टैब लेआउट डॉट ऑन टैब चेंज लिसनर, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना टैब लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टैब लेआउट अपना पास करवा दिया। ठीक, अब जो भी टैब्स हमने बनाए हैं उन टैब्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक इम्प्लीमेंट्स ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर। ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, तो ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर जब हम ऐड करेंगे, ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, तो ये 3 मेथड जनरेट करेगा, और वो पहला मेथड जो होगा ऑन टैब सेलेक्टेड, ऑन टैब अनसेलेक्टेड, ऑन टैब रीसेलेक्टेड, तो ये 3 मेथड हमें जनरेट करके देगा ओवररेटेड मेथड्स, टैब सेलेक्टेड, टैब अनसेलेक्टेड और टैब रीसेलेक्टेड। तो ऑन टैब सेलेक्टेड, ऑन टैब अनसेलेक्टेड एंड टैब रीसेलेक्टेड, तो ये 3 मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक मेथड और डालना पड़ेगा टैब लेआउट डॉट सेट ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर, और इसके अंदर पास कर देंगे दिस। नाउ इन दिस केस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐड करवाना होगा व्यू पेजर, मतलब कौन सा हमने पेजर बनाया है उसको सेलेक्ट करने के लिए व्यू पेजर, सॉरी हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्यू पेजर, व्यू पेजर, व्यू पेजर इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट व्यू पेजर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा व्यू पेजर डॉट सेट करेंट आइटम, और इसके अंदर आ जाएगा टैब डॉट गेट टैब, मेथड आएगा पोजीशन। ठीक है, तो इतना ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। अगर आप इसको ग्लोबल बनाना चाहते हैं व्यू पेजर को, तो आप इसको ग्लोबल भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर ग्लोबल बनाने का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आप व्यू पेजर इस तरीके से भी लिख दो, व्यू पेजर, और व्यू पेजर यहाँ पर आपने लिख दिया, तो आपको बार बार इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दीजिए बस। तो अगर आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं तो ये हर जगह एक ही जैसा बन जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सर Yes, sir.
ठीक, तो ये हमारे पास इस तरीके से अपना पेजर ऐड हो गया है। तो बस खत्म, अपना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और लास्ट एक वर्क जो बचता है वो ये बचता है कि मैनिफेस्ट जो हमने बनाई है, उस मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके अंदर एक थीम ऐड करेंगे, अदरवाइज एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो इसको हम ऐड करेंगे @style theme app compact dot light no action bar। तो यहाँ पर लाइट नो एक्शन बार सेट करवा देंगे। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। So this is our this is our emulator और इसको अब हम रन करा रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। लेट्स सी, तो हाउ डज इट लुक्स। So this is the complete project which I have made earlier, and due to some problem I have just not recorded this session, so I apologize for that. But in today's session I have just upload this session for today's in classroom. So whatsoever is finding the video for this tab layout, just go on classroom and just find it out. ओके, किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। अभी भी जिन लोगों ने टैब लेआउट नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं, एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली हमने सेशन रिकॉर्ड किया था बट वो क्लिक नहीं हुआ, इस वजह से सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम रिकॉर्ड अभी जो आज का सेशन है वो हम रिकॉर्ड करके दिए दे रहे हैं। ठीक है गाइस? यस। तो जिन लोगों का बन गया था कल वो लोग अपना देख लें, उनका चल रहा है ना बढ़िया सा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर चल रहा है, मृत्युंजय चल रहा है सर। सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं अभी तो नहीं है कुछ। ठीक है। तो गाइज आई वांट टू गिव यू अ टास्क फॉर दिस। ठीक है, अब हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको एक टास्क देना चाहते हैं ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। ठीक है, तो काम यह है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का टास्क बनाना है यूजिंग डेटाबेस, एसक्यूएलाइट डेटाबेस,
जिसपे यूजर अपना डेटा रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड से या यूजर नेम पासवर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म परफॉर्म करे, मतलब क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन परफॉर्म करे। अगर रजिस्टर हो गया तो वो लॉगिन स्क्रीन पर आ जाए, और लॉगिन अगर करेगा तो सक्सेसफुल होने पर वो नेक्स्ट टास्क पे जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। अगर लॉगिन नहीं है तो वो वापस से अपनी पुराने वाली स्क्रीन पर आ जाएगा और बता देगा कि लॉगिन फेल, लॉगिन नहीं हुआ है। सर एक बार वो डेटाबेस वाला वापस बता दीजिए ना एक बार। डेटाबेस कनेक्ट करते हैं ना जैसे, कौन सा डेटाबेस? जैसे आपने वो बनवाया था डेटाबेस, अपन ने बनाया था ना इसका ऐप का। हाँ हाँ, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। यस सर। हाँ, तो वो वाला एक बार बता दीजिए कैसे इसको करना रहता है। उसमें करना कुछ थोड़ी है भाई। ओपन हेल्पर जो हम लोगों ने बनाया था वो डीबी हेल्पर हमने नाम से क्लास बनाई थी और उसको एक्सटेंड किया था यस सर। एस1 हेल्पर से, इस नाम से क्लास से ओपन हेल्पर से उसको वो किया था। ठीक, फिर इसके एसक्यूएलाइट अंदर दो ओपन है। मेथड आते हैं। दो मेथड में हमारे पास एक ठीक क्रिएट सर। मेथड होता है और ऑन अपग्रेड मेथड होता है। ठीक है, एक क्रिएट मेथड होता है और एक अपग्रेड मेथड होता है। ठीक है, अपन इसको डेटाबेस को अपने पीसी पे देखना है, बिना फोन में देखेंगे तो वो शो अपन ने जो वो बनाया था गूगल फॉर्म, हाँ उसमें तो वो था कि रीड करा तो रीड में अपना बता दिया उसने। हाँ, पर ठीक अभी है। जैसे इसके अंदर ही देखना है तो कैसे करेंगे? नहीं, डिवाइस इसके फाइल अंदर तो देखिए, एक्सप्लोरर इसके अंदर तो यही है कि कैसे आपको करना है? जो डीबी ब्राउजर है उसी के थ्रू दिखाई देगा, क्योंकि एसक्यूएलाइट जो है वो एक कंपोनेंट है ठीक सर। एंड्रॉइड सिस्टम का। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली ठीक व्यू सर। नहीं कर सकते हो। आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू आप व्यू कर पाओगे। ठीक सर। क्या समझे? ठीक है, तो जो भी सर कुछ ये आप समझ परफॉर्म गया, फिर करोगे बिना उसके डीबी लिए आपको ब्राउजर के नहीं होता। एसक्यूएलाइट की जरूरत पड़ेगी, और एसक्यूएलाइट के लिए एसक्यूएलाइट डीबी ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। आई टोल्ड यू अर्लियर की रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। जिस क्लास में हम लोगों ने एक जगह से या एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर किया था, याद आया? कुछ बंडल का केस का यूज करके, यस सर। है ना? तो यस बंडल सर। का केस यूज करके हम लोगों ने उसको एवीटी से दूसरी एक्टिविटी भेजा था। तो कुछ वैसा ही आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन यस फॉर्म सर। बनाना है और इसके थ्रू आपको डेटा रजिस्टर करना है। यूजर रजिस्टर जब कर लेगा तो वो लॉगिन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर रजिस्टर हो जाता है तो लॉगिन सर परफॉर्म करे, और लॉगिन अगर सही होता है तो वो करे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाए, नहीं तो वापस वाले पीछे पर आ जाए। हाँ बोले। यस सर। हेलो। या हाँ बोले। सर ये जो आपने बताया था लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला, हाँ ये मैंने बना के देख लिया है। बाकी उसमें एक इशू आ रहा था, जैसे दो क्यूरी मतलब उसमें पास करते हैं पैरामीटर सिलेक्ट हाँ वाली में। हाँ हाँ, देन तो सर जैसे स्ट्रिंग वाला अरे बनाया था अपन ने, तो हाँ कंस्ट्रक्टर में दो पास करते हैं पैरामीटर, हाँ तो उसमें एरर देता है सर वो। फिर मैंने एक पैरामीटर जैसे यूजर नेम वाला था ना, वो हाँ, पास करा, वहां से डाटा फेच करके लाया और फिर अपनी एक्टिविटी में चेक करवाया उसको, ठीक है तब फिर। चल गया वो। अच्छा अच्छा, सर फिर तो चल गया था, मतलब जैसे दो पैरामीटर पास करते ना क्यूरी में, तब एरर देता है कॉमा वगैरह की इसकी। नहीं, दो पैरामीटर में देते मतलब समझे नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सर जैसे हम लॉगिन में जैसे यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सेंड करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, फिर तो उसमें सर, तो जो फाइंड वाली जो मेथड यूज करी थी अपन ने, हाँ मतलब स्पेसिफिक यूजर फाइंड करते हैं जो, हाँ, ठीक है, तो वहां पे मैंने उसमें जैसे क्या हो यूजर गया नेम और पासवर्ड दिया, हाँ तो वो ठीक है। पासवर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करता सर वहां से। ऐसा कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है? ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई? सर कॉमा वगैरह की एरर देता है जैसे। ना, कुछ गड़बड़ कर जाते हो मेरे ख्याल से आप कहीं। माइट बी, आई एम नॉट वेरी श्योर। कहीं ना कोई कुछ जरा थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है आपसे, तभी है, तभी नहीं चल रहा है।
तो ये हो गया ना सभी लोगों का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो, नो सर। नो सर। ठीक है। तो आज आपका सर, टास्क नहीं है जो कोई है, प्रॉब्लम। आज जो हम आपको टास्क दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से क्या करिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएं, एक लॉगिन फॉर्म बनाएं और एक वेलकम स्क्रीन बनाएं। ठीक है, और आपको क्या करना है, यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, यूजर को लॉगिन करना है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन में नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 फील्ड लेनी है। ठीक, और अगर यूजर लॉगिन कर ले, मतलब रजिस्टर कर लेता है, तो फिर वो लॉगिन करे, और अगर लॉगिन हो जाता है तो वेलकम स्क्रीन आए, नहीं तो वो उसी स्क्रीन पर रहे। ये आपको टास्क परफॉर्म करना है। फटाफट जल्दी से शुरू कर दीजिए। सर एक बार वापस बता दीजिए वाला, क्या कौन कौन सी स्क्रीन्स बनानी है? आपको 3 स्क्रीन बनानी है। ठीक है, इसके ठीक अंदर सर। आपके पास क्या होगा, एक पहली स्क्रीन होगी जिसके अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन बनाना है। ठीक सर। ठीक है, यहाँ पर यूजर लॉगिन करेगा। ठीक, अगर यूजर रजिस्टर नहीं है तो मतलब वो बकायदा रजिस्टर करे। यहाँ पर एक टेक्स्ट भी होना चाहिए जिससे वो पूछे कि यहाँ पर रजिस्टर करो। ठीक है, यहाँ पर वो ठीक सर। रजिस्टर करने के लिए कहेगा। ठीक, तो जब ये क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पे आना चाहिए, और नेक्स्ट एक्टिविटी पर जब आएगा तो वो एक और नई स्क्रीन पर खोलेगा, और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना होगा जिसके अंदर डेटा रजिस्टर होना चाहिए, ऐसे करके सारा। ठीक, यहाँ पर बटन क्लिक होना चाहिए इस जगह पर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा ये वापस से यस इस एप्लीकेशन पर आना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, एक लॉगिन वाला बटन बना होगा इस जगह पर। ठीक है, यहाँ से लॉगिन होता है। तो जैसे अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ से ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए, ये वेलकम होगा। ओके सर। फटाफट जल्दी से आपको बनाना है सर। इसमें। बन जाएगा ना? हाँ सर। सर ये डीबी डीबी ब्राउजर जो किया डाउनलोड मैंने, इसमें हाँ, 2 चीज उसने करी है कि क्या? एसक्यूएल साइफर एंड एसक्यूलाइट। तो साइफर की जरूरत नहीं है ना, एसक्यूलाइट में खोलना है ना अपने को साइफर डेटाबेस क्या के लिए। चीज? साइफर नहीं समझे हम। एसक्यूएल CIPHER नहीं नहीं, उसकी सेम जरूरत है नहीं है हमें, नहीं उसके नहीं। जैसे। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक सर। एसक्यूएल एसक्यूलाइट में ही हो जाएगा। हाँ, एसक्यूलाइट में ही हो जाएगा, बिल्कुल। ओके सर। ओके गाइस, तो फटाफट जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करें सभी लोग। ट्राई टू सॉल्व दिस।
गाइस बना रहे सभी लोग? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? यस सर, गाइस, आर यू ट्राइंग फॉर सॉल्व दैट क्वेश्चन? यस सर बना रहे हैं। ओके ओके। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से दिख रहा है ना? सभी का इस तरीके से आएगा। ठीक है, नाम चेंज करना होगा बस। यहाँ पर कॉन्टैक्ट में फ्रैगमेंट हमने अबाउट लिख दिया जल्दी से, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो फ्रैगमेंट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फ्रैगमेंट आपका यहाँ पर चलेगा। ओके गाइस, so that's your task guys, you have to just complete it by tomorrow। ठीक है, और कुछ को प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा हमें। ओके सर। ओके, यस सर। so that's all for today guys, सर आज वाला वीडियो कब तक डालेंगे आप? we'll meet you on tomorrow। बस अभी तुरंत ही कर दे रहे हैं। ठीक सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।